आप लोग गलत मानते हैं इसे जो लाठीचार्ज हुआ बाराबंकी में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? छात्रों पे लाठी किस बिने पे आप चला दिए? कोई टेररिस्ट नहीं थे वहाँ पे, आतंकवादी थोड़ी थे। वो अपने शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी फीस की लड़ाई लड़ रहे थे। जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी करते हैं और हम भी करते हैं। देखिए, एबीवीपी के छात्रों को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। अगर न्याय नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें उन छात्रों के न्याय के लिए समाजवादी छात्र सभा के अपने खून से रंगने का काम करेगी। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और सत्ता से गिरा देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। जब हमारे नौजवानों की नहीं है तो किसी की नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप कॉलेज में जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों की पिटाई हुई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के तमाम छात्र हैं जो आक्रोशित हैं। आज लखनऊ की सड़कों पर उतरे, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं आज इनसे ही जानेंगे कि क्या मांगे थी आप लोगों की जिसके लिए यहाँ सड़कों पर उतर गए लखनऊ के। देखिए, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में ला के स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। विश्वविद्यालय के पास 2022 के बाद से उनकी मान्यता नहीं है ला की, फिर भी वो एडमिशन लिए जा रहे हैं और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर छात्र सवाल पूछता है विश्वविद्यालय प्रशासन से तो एसआरएम यूनिवर्सिटी उन पर अवैध वसूली करती है, उन्हें डराती है, उन्हें धमकाती है, उनका निष्कासन करती है। और कुछ दिन पहले जब छात्रों ने इसको लेकर आंदोलन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुई, जिसको लेकर समाजवादी छात्र सभा ने उन छात्रों के लिए जो छात्र वास्तविक रूप से पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको लेकर समाजवादी छात्र सभा ने आज राजभवन का घेराव किया। राजभवन का घेराव इसलिए किया कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर राज्यपाल होती हैं, वो जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं वो गहरी नींद में सो रही हैं। उन्हें विश्वविद्यालय में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, छात्रों के साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर समाजवादी छात्र सभा ने आज राजभवन में प्रदर्शन किया है और उन्हें नींद से जगाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से वहां एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, एबीवीपी को शर्म से मर जाना चाहिए। उन्हीं की सरकार और उन्हीं को मारा गया और बेरहमी से मारा गया। वो लोग भी तो छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे ना। छात्र के हित की लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार उनकी थी, सीधे सरकार में बात करते। समाजवादी छात्र सभा, अगर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती और समाजवादी छात्र सभा होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन छात्रों को लिए न्याय दिला पाते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, छात्र संगठन एबीवीपी, ये नपुंसक हो चुकी है। ये बताइए, उनको योगी ने लाठियों से मरवाया और किसके सह पर मारा गया? योगी के सह पे ही तो मारा गया। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन की इतनी ताकत हो गई कि सरकार के छात्र संगठन को ही मार दिया। तो ये जो एबीवीपी के लोग हैं, इन्हें ये बताते हैं कि हम विश्व के बहुत बड़े छात्र संगठन हैं और मार के योगी सरकार ने उनको हाथ पर तोड़ डाले, भर्ती करा दिया। शर्म हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और समाजवादी छात्र सभा के आना चाहिए। और समाजवादी छात्र सभा ने लोग समर्थन नहीं करेंगे उन लोगों का जो वहां पर लाठी खाए हैं? देखिए, लाठी खाए हैं, हम उनका विरोध करते हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं, हम राज्यपाल का विरोध करते हैं। तो वो लोग भी कर रहे हैं ना विरोध। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एबीवीपी की सरकार है, वो अपने को भाजपा से जोड़ते हैं, तो क्यों नहीं मंत्री के पास और मुख्यमंत्री के पास जाकर न्याय दिला पाए? हम निंदा करते हैं। अरे ऐसा सरकार सुनती होती तो वो सीधे जाते आंदोलन क्यों करते? ठीक बात, यही उन्होंने बताया है कि योगी जो सरकार चल रही है वो भाजपा की नहीं है, वो अधिकारियों की चल रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध वसूली की जा रही है और अब ये लड़ाई तो यहाँ ये है कि राजभवन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है कि भाजपा की योगी सरकार भ्रष्टाचार की। ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है कि ये आज की लड़ाई जो है ना वो राजभवन वर्सेज योगी सरकार है कि भाजपा की जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है कि राज्यपाल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। अगर नैतिकता होती तो राज्यपाल तुरंत जो है आगे आकर उन छात्रों के न्याय के लिए लड़ती, लेकिन वो मस्त सो रही हैं। उनको चाहिए पैसे, उन्हें चाहिए भ्रष्टाचार, उन्हें सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उन्हें पैसा दिखाई दे रहा है। जो आज आप बताओ,
राज्यपाल जब से हैं कभी उन्होंने किसी छात्र संगठन से मिलने का प्रयास किया, किसी विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों से मिलने का प्रयास किया? क्या कभी उनके दुख और दर्द को सुना या समझा? नहीं। इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो एक पुतले की तरह हैं और भ्रष्टाचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नियुक्त किया है। और आज लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार की है कि योगी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं कि राज्यपाल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और नहीं तो अगर ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं होती तो एबीवीपी जो उनके छात्र संगठन है उन पर लाठियां नहीं पड़ती। और उन्हें शर्म आनी चाहिए, जितने भी विद्यार्थी परिषद के लोग हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही सरकार में कुत्तों की तरह मारे गए हो, कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारे हो, अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो ये बिना मुख्यमंत्री के सह पर नहीं हुआ होगा। अगर मुख्यमंत्री के सह पर नहीं होता तो तुम्हें कोई छूता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुम्हें मरवाया क्योंकि भाजपा का सदस्य मुख्यमंत्री नहीं है। वो जानते हैं कि इन्हें पिटवाओ, जितना पिटवाओगे उनका उतना लाभ होगा। तो ये पूरी तरीके से विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने ही सरकार में मार खाए। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो उन्हें यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं, और ये नहीं कहना चाहिए कि हम भाजपा के संगठन हैं। उन्हें नैतिकता के स्तर उस पर आकर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन समाजवादी छात्र सभा माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देशित किया कि उन छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे जो वहां पर पीड़ित हैं, जो लॉ के स्टूडेंट है, लगातार अपने डिग्री को लेकर परेशान है, क्योंकि 3 साल उनका बर्बाद होगा, 4 साल बर्बाद होगा अगर एफिलिएशन नहीं होगा। तो उसको लेकर समाजवादी छात्र सभा ने आज राजभवन में घेराव किया है और राज्यपाल को नींद से जगाने का प्रयास किया। अगर न्याय नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें उन छात्रों के न्याय के लिए समाजवादी छात्र सभा के अपने खून से रंगने का काम करेगी। जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बाराबंकी में, आप लोग समर्थन करते हैं उन छात्रों का? जो लोग पीड़ित, जो मारे गए हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ हैं। गलत हुआ जो समाज, जिस तरीके से ये योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्हीं का दल है, उन्हीं के संगठन से चल रहा हो, और उन्हीं के छात्र अगर पीटे जाएं तो ये भाजपा सरकार की सबसे नाकामी है। और ये साबित करती है कि ना किसान की है, ना नौजवान की है, ना छात्रों की है, महिलाओं की, किसी की सरकार नहीं है। ये खाली जो कहते हैं ना सत्ता में बैठे हुए तानाशाह की सरकार है, बस, और कुछ भी नहीं। क्या वजह मानते हैं आप लोग? उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रही है, उनकी भी सरकार नहीं सुन रही है बातों को? बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं सुन रही है। आज उन्होंने ये लाठी खाकर हम लोगों को साबित कर दिया, जो हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग गलत नहीं करते हैं। हम लोग उन तमाम छात्रों के साथ खड़े हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा, योग्य होगा, तो नौकरी मांगेगा, नौकरी नहीं देते हैं, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होती है। अब फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अभी नौकरी की लड़ाई लड़े। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, करना ही नहीं चाहती है। और जब उनके ही लोग विरोध करते हैं तो ये सबसे बड़ी नाकामी है कि भाजपा सरकार सिर्फ कथित है, बाकी कुछ है नहीं। आप लोग गलत मानते हैं इसे, जो लाठीचार्ज हुआ बाराबंकी में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? छात्रों पे लाठी किस बिने पे आप चला दिए? गलत बात है ना। अगर लड़के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, छात्र हैं, और वो भी शिक्षा के लिए बैठे हैं, कोई आपराधिक नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं थे वहाँ पे, आतंकवादी थोड़ी थे। वो अपने शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी फीस की लड़ाई लड़ रहे थे, और उन अधिकार जो थे वो अपने विश्वविद्यालय से मांग रहे थे, वो लोग नहीं दिए और खड़े होकर लाठी पिटवा दिए। ये बहुत घोर, उसमें तमाम महिलाएं पिटी हैं। ये बहुत निंदनीय। उनके माँ बाप देख रहे होंगे, शर्म से नीचे सर उठाकर मेरा बेटा मारा गया। किस लिए? कोई चोरी नहीं किया है, कोई डकैती नहीं डाले है, सिर्फ अपनी ही बात आवाज उठाने के लिए अगर हमें लाठी खाना पड़े तो धिक्कार है ऐसी भाजपा सरकार को। और उन तमाम छात्र नेताओं को और छात्र संघ के तमाम साथियों से मैं कहना चाहती हूँ, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और सत्ता से गिरा देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। जब हमारे नौजवानों की नहीं है तो किसी की नहीं हो सकती। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पीटा गया, विरोध करते हैं आप लोग? देखिए, हम तो लाठी का विरोध करते हैं, हम लोग शुरू से लाठी का विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी छात्र सभा की जब सरकार थी, कोई भी आंदोलन करता था तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई भी आंदोलन करता था तो माननीय अखिलेश यादव जी उसे बुलाकर उसे पूछते थे कि आपकी समस्या क्या है, उनको न्याय देने का काम करते थे। तब ये एबीवीपी के लोग भी आंदोलन करते थे। एबीवीपी के लोगों को भी बात सुनने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करते थे। अब सोचो क्या दुर्दशा है। ये अपने ही सरकार में कुत्तों की तरह पीटे गए, दौड़ा दौड़ा के पीटे गए। अधिकारी कह रहा है कि पकड़ो, ये संगठन का आदमी नहीं, मारो इसे, और दौड़ा दौड़ा के पीटे गए। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको अगर शर्म बची हो तो इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का, समाजवादी छात्र सभा का साथ देना चाहिए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर वो लोग सपा के साथ नहीं आएंगे तो आप लोग समर्थन नहीं करेंगे उनका? समर्थन हम कह रहे हैं कि उनके जो चोट पड़ी है, उन्हें लाठी पड़ी है, अगर वो रात में मैनेज हो गए, ब्रजेश पाठक के सहलाने पर अगर मैनेज हो गए तो ये अन्याय, ये जो अब क्या इसको कहने, घोर निंदनीय है कि अगर
विद्यार्थी परिषद को आज सड़कों पे आ जाना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए। सर तो रहे सड़कों पर ना, विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन किया, क्या प्रदर्शन किया? वो प्रदर्शन था, वो सिर्फ मैनेज करने का प्रदर्शन था। अगर प्रदर्शन होता तो आज लखनऊ की सड़कें दिखाई देती, हुजूम दिखाई देता। 40 लोग, विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन, 40 लोग, क्या यही था एबीवीपी का? क्या या तो ये हो सकता है कि मैनेज हो गए, या तो ये हो सकता है कि उनके पास ताकत नहीं है, वो जो डायनामाइट करते हैं वो डायनामाइट फुस निकला। तो इसलिए एबीवीपी को सोचना चाहिए। जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी करते हैं और हम भी करते हैं, समाजवादी छात्र सभा भी करती है, क्योंकि लाठी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सड़क पर आकर आंदोलन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर है, कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हुआ है, तब वो सड़क पर आकर इस बात को कह रहा है, कोई ना कोई बात सरकार को सुनाना चाहता है, लेकिन ये सरकार सुनना नहीं चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है लाठीचार्ज, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि विद्यार्थी परिषद के लोग अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं तो समझ जाना कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की लाठियों से मैनेज हो गए, या जो ब्रजेश पाठक जो मरहम लगाने का काम आजकल कर रहे हैं, लीपा पोती करने का काम कर रहे हैं, उनसे मैनेज हो गए। अगर छात्र होंगे, वाकई में छात्र संघ के होंगे और छात्र नेताओं वाला गुण होगा तो निश्चित तौर पर सड़कों पर आकर एबीवीपी को वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना होगा, उसी से दिख जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है उस लाठीचार्ज का विरोध भी है, प्लस उन असली जो लड़ाई है वो उन छात्रों की है जिनका भविष्य अधर में है, जिनकी डिग्रियां अधर में है, जिनके माँ बाप किस स्थिति में पैसे दिए होंगे उस पढ़ाई के लिए, उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समाजवादी छात्र सभा जहां अन्याय होगा वहां समाजवादी छात्र सभा छात्रों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम सदैव करेगा। विरोध कर रहे हैं जो बाराबंकी में हुआ है छात्रों के साथ? हाँ, विरोध कर रहे हैं उसके लिए हम लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो एआईबी से जो मान्यता खत्म कर दी है वो मान्यता को दोबारा दी जाए, और जो जब मान्यता खत्म हो गई थी तो इन लोगों ने एडमिशन लिया क्यों? अगर एडमिशन लिया है तो ये विश्वविद्यालय का है, जिम्मेदारी है कि उनको उनकी जो डिग्री है वो बहाल की जाए। देखिए, एबीवीपी की छात्रों को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है। और जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह लुटा लुटा कर जो इन सबों को मारा गया है, बेहद निंदनीय है। और मैं इनके समर्थन में नहीं, बल्कि हम लोग जहाँ भी संगठन, किसी भी संगठन का छात्र नेता हो, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे, उनकी बात भी सुनी जाती थी, विपक्ष की बात भी सुनी जाती थी। लेकिन आज अपनी ही सरकार में इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटा है इतना बुरी तरीके से, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे एबीवीपी के साथ छात्रों के हित की, या अलग से ही मैदान में उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और छात्र सभा का संगठन तो हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने को काम किया है। अगर थोड़ी सी नैतिकता अगर है भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के छात्र नेताओं में, तो आए हमारे साथ, हमारे मंच पे आए, उसका स्वागत है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पे जो विरोध हो रहा था उसमें समाजवादी छात्र सभा के लोग थे? देखिए, हमारे दल के लोग हो ना हो ये बात विषय उसका नहीं है। विषय ये है कि जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, चाहे वो कोई छात्र नेता हो। और हमेशा से, आज से नहीं, बहुत, चाहे नेताजी रहे हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, हमेशा उनकी बात को सुनने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी ही सरकार में कुत्तों की तरह मारे जाने के बाद भी अगर उसी दल में फिर से अगर राजनीति करता है छात्र नेता, तो ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका कोई भविष्य नहीं है। तो ये तमाम समाजवादी छात्र सभा के लोग थे जो आज सड़कों पर उतरे थे इसके विरोध में कि जो लोगों के ऊपर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों की जो मांग है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनका ये कहना है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।